वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की। बहुत ही फैंटास्टिक लाजवाब क्वेश्चंस हैं। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल अभी 2 महीने रह चुके हैं, तो करंट अफेयर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद स्टैटिक जीके। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की करंट की क्लास। ये रहा आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कौन सी स्पेस एजेंसी के वेब टेलीस्कोप ने ऐसा ग्रह खोजा है जिस पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है? विच स्पेस एजेंसी वेब टेलीस्कोप हैज डिस्कवर्ड ए प्लैनेट ऑन विच मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैज बीन फाउंड? तो बेटा आपके पास 2-3 सेकंड है, आंसर सोच लीजिए, फिर इसका आंसर मैं आपको बता दूं। सुनिए, देखिए, ऑप्शन ए जाक्सा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा या फिर ऑप्शन डी रोस कोस्मोस। तो कौन सी स्पेस एजेंसी बेटा? ये सारी की सारी स्पेस एजेंसियां हैं, तो ये अलग अलग देशों की हैं। तो आप मुझे बता सकते हो आंसर क्या है? तो बेटा इसका आंसर है, मैं आप सबको बताऊं, इसका आंसर है नासा। क्या आंसर इसका? नासा। नासा स्पेस एजेंसी है जिसने अभी एक ऐसा ग्रह खोजा जिस पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है, तो जीवन की संभावना वहां पर कुछ हद तक दिखाई देती है ना। नासा स्पेस एजेंसी, सुनिए मैं थोड़ा सा इन सबके बारे में एक एक पॉइंट बताऊं, फिर नासा के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जाक्सा स्पेस एजेंसी कहाँ की है बेटा? ध्यान से सुनना आप लोगों को। जाक्सा स्पेस एजेंसी है जापान की। कहाँ की है? जापान की। जापान की। इसरो कहाँ की? ये अपने भारत की है, भारत की। नासा कहाँ की? यूएसए की। रोसकोसमोस कहाँ की बेटा? ये रशिया की है, रूस की है। ठीक है, तो नासा, इसका आंसर है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फुल फॉर्म सुनिए नासा की, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। ये कब बनी थी बेटा? ये 1958 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। 1958, 1958 में इसकी स्थापना कर दी गई थी नासा की। तो नासा के द्वारा इसकी खोज कर ली गई है, और ये यहाँ पर ये जो नया ग्रह है, यहाँ पर इस ग्रह पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है, जिससे कुछ जीवन की संभावनाएं बताई जाती हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर है नासा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में कौन से महीने को हिंदू विरासत महीने के रूप में मान्यता दी है? विच मंथ इज रिकॉग्नाइज्ड एज हिंदू हेरिटेज इन फ्लोरिडा, अमेरिका? तो देखिए बेटा, अमेरिका के अंदर भी हिंदू धर्म के लिए काफी कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं, प्लानिंग वहां पर हो रही। जैसा कि मैंने लास्ट अपनी क्लास में बताया था कि हिंदू सनातन दिवस वहां पर मनाए जाने की घोषणा कर दी है, और वो जगह थी लुइसविले। वो जगह कौन सी थी? लुइसविले। 3 सितंबर को लुइसविले शहर में सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, यहां पर भी आप देख सकते हो। अमेरिका में फ्लोरिडा में कौन से महीने को हिंदू विरासत महीने के रूप में मान्यता दी है? तो बेटा ये महीना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या मार्च। ऑप्शन है आपके सामने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या मार्च। तो बेटा इसका आंसर है नवंबर। ये नवंबर का महीना होगा। नवंबर के महीने को यहां पर हिंदू विरासत महीने के रूप में मान्यता दी गई है। अमेरिका में जगह कौन सी बेटा? ये अमेरिका की जगह है फ्लोरिडा। कौन सी जगह है? फ्लोरिडा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में आपने ज्योग्राफी में एक चीज और सुनी होगी, फ्लोरिडा ओशियन करंट है बेटा। फ्लोरिडा इज ए ओशियन करंट। ये जो ओशियन करंट है, ये समुद्रीय महासागरीय धारा होती हैं। और ये कैसा ओशियन करंट है? ये वार्म ओशियन करंट है या कोल्ड ओशियन करंट है? ध्यान से सुनिए। जो बेटा ज्योग्राफी की क्लास जो मुझसे लेते हैं ऑफलाइन, उनको शायद मालूम होगा, या फिर जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, या फिर जो पुराने भी जिनको नहीं मालूम वो ध्यान से सुन लें। फ्लोरिडा बेटा ओशियन करंट है, एक महासागरीय जलधारा है, जो कि हॉट ओशियन करंट है या वार्म ओशियन करंट है। ओशियन करंट महासागरीय धारा है ये। फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर में कहां पर चलती? ध्यान से सुनिए। फ्लोरिडा अटलांटिक ओशियन में ये एक गर्म महासागरीय धारा का नाम है हॉट ओशियन करंट या वार्म ओशियन करंट इन अटलांटिक ओशियन।
फ्लोरिडा, जो कि अमेरिका के अंदर है। यहीं पर नवंबर का जो महीना होगा उसको हिंदू विरासत महीने के रूप में मान्यता दे दी गई है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर कुछ संत हैं, साधु संत हैं अमेरिका के अंदर, उनको कुछ पत्र, प्रशस्ति पत्र वगैरह कुछ उनको दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। सुनिए क्वेश्चन नंबर 3, किस वायरस को लेकर केरल राज्य में अलर्ट जारी किया गया है? रिगार्डिंग विच वायरस अलर्ट हैज बीन इश्यूड इन द स्टेट ऑफ केरला। तो बेटा केरला में अभी फिर से एक बार अलर्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन अब की बार वायरस दूसरा है। वायरस दूसरा है, आप बता सकते हैं मुझे, सोच सकते हैं आंसर? कोरोना, जीका वायरस, इबोला वायरस या निपाह वायरस? तो बेटा क्या है आंसर इसमें? कोरोना, जीका, इबोला या निपाह वायरस? तो बेटा इसका आंसर है निपाह वायरस। इसका आंसर है निपाह वायरस। ठीक है, तो निपाह वायरस से बीमारी फैल रही है। अभी तक वहां 2 से 3 डेथ हो चुकी हैं केरला के अंदर। ठीक है, और वहां पर 3 राज्यों में तो बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया गया है, सब कुछ आपातकालीन की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां केरला के अंदर। ये फैलता किससे है? ये सुअर और चमगादड़ से फैलता है। सुअर और चमगादड़ से वहां पर ये फैलता है। ठीक है, इससे होता क्या, सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स आते हैं, उल्टियां आती हैं, चक्कर आते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, ये सभी इसके सिम्टम्स हैं वहां पर बड़े। तो निपाह वायरस है, अभी इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। केरला में आपातकाल लगा दिया गया है कई जगह पर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आंसर है इसका निपाह वायरस। ओके, केरला के बारे में मैं कुछ स्टैटिक पॉइंट आपको फिर से बता दूं, सुनिए बेटा, आप नोट करते चलिए साथ साथ, क्योंकि काफ़ी सारे इसके पॉइंट्स होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि हर क्लास में बताना जरूरी है। कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं उनके लिए। सुनिए, केरला के जो सीएम है अभी कौन है बेटा? केरला के सीएम, वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन। ठीक है, पिनाराई विजयन। देखिए मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, पिनाराई विजयन, ये। ठीक है, पिनाराई विजयन वहां के चीफ मिनिस्टर हैं केरला के। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और केरला की भाषा कौन सी है? मलयालम। केरला की भाषा कौन सी है? मलयालम। केरला के साथ ही लक्षद्वीप की भाषा भी मलयालम है। केरला का जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? मोहिनीअट्टम या कथकली। सबको नोट करते हुए चलिए, केरला का क्लासिकल डांस है कथकली और मोहिनीअट्टम। और केरला का जो मेन टेम्पल, रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया, वो बताया जाता है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। वहीं पर सबरीमाला मंदिर भी है। वहीं पर कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर भी है। केरला की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? वो है पेरियार रिवर। कौन सी नदी बेटा वहां पर? पेरियार। केरला की नदी का नाम क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? पेरियार। पेरियार नदी। इस पेरियार नदी के नाम से वहां पर झील भी है। पेरियार के नाम से नदी भी है, झील भी है और नेशनल पार्क भी है। ये 3 चीजें पेरियार के नाम से केरला में होंगी। जैसे ही आपको पेरियार नाम सुनाई दे, आपका आंसर होना चाहिए सीधा डायरेक्ट केरला। ओके, केरला के अंदर पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? क्या सबको मालूम है? हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया, अन्नामुदी। कौन सी बेटा? अन्नामुदी। अन्नामुदी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया, अन्नामुदी। ओके, और अन्नामुदी के बाद लास्ट ईयर सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा। सीएचएसएल में यह क्वेश्चन पूछा गया कि केरला के अंदर मसाले की पहाड़ियां कौन सी हैं? तो बेटा केरला के अंदर मसाले की पहाड़ियां कार्डामम, 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 या इसको हिंदी में बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। हिंदी में भी कई बार कार्डामम ही लिखा हुआ आपको मिलेगा, कहीं आप विचलित हो जाएं, भूल जाएं तो मैं आपको बता दूं, कार्डामम आपको हिंदी में मिल सकता है, इंग्लिश में भी मिल सकता है। कार्डामम मसाले की पहाड़ियों को बोलते हैं, स्पाइसेस हिल्स हैं केरला के अंदर। साउथ इंडिया में सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी अन्नामुदी है। पेरियार वहां पर नदी है, झील है और नेशनल पार्क है। सीएम का नाम पिनाराई विजयन है। वहां शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम और कथकली। रिचेस्ट टेम्पल है वहां पर कौन सा?
श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसके तहखाने अभी तक बंद हैं, कुछ तहखाने वहाँ पर बिल्कुल बंद हैं। अभी 2014 में ये अपडेट था, ये बिल्कुल करंट की न्यूज़ थी। कुछ उसके तहखाने खोले गए थे जिसमें कुछ आदमियों की, वहाँ पर कुछ अधिकारी थे जो कि उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे, उनकी डेथ भी हुई थी, ठीक है। इसीलिए वजह से कुछ आगे के जो तहखाने थे, जो कमरे थे, वो बंद रखे गए हैं, ठीक है ना। और सबरीमाला वहाँ पर टेम्पल है जो कि कुछ महिलाओं ने वहाँ पर रिपोर्ट किया था कि हमें क्यों नहीं जाने दिया जाता सबरीमाला टेम्पल, ये भी विवादों में रहा था काफ़ी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं बेटा केरला के अंदर। केरला साक्षरता दर में सबसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में सबसे ऊपर है भारत के अंदर, और ये सेक्स रेशो में भी सबसे ऊपर है, लिंगानुपात में सबसे ऊपर है। ओके, इतने सारे पॉइंट्स हैं केरला के। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में, वनडे क्रिकेट मैच है बेटा, यहाँ पर मैं एक यहाँ लिख देता हूँ, एक दिवसीय, यहाँ पर मतलब है एक दिवसीय बोले तो वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 13,000 रन इन वनडे क्रिकेट? तो बेटा जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हो, ये चित्र में कौन से प्लेयर का फोटो है? जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनको तो मालूम है, जो नहीं खेलते उनको मैं बता दूं। सुनिए आंसर, ऑप्शन सुनिए। सबसे पहले ऑप्शन में है रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी शुभम गिल और डी लोकेश राहुल। तो बेटा इसका आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली ने अभी सबसे तेज भारत में 13,000 रन बना दिए हैं, और ये भारत में ही नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। 13,000 रन सबसे पहले बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं कौन? विराट कोहली। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा बेटा। सचिन तेंदुलकर ने 321 पारियों में इतने रन बनाए थे, 326 उन्होंने इनिंग्स खेली थी, जबकि विराट कोहली ने 277 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं। तो 277 पारियों में 13,000 रन उन्होंने बना दिए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 321 पारियों में बनाए थे। अब विराट कोहली ऐसा कारनामा करने वाले, 13,000 रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं। ये 5 खिलाड़ी कौन है? ध्यान से सुनिए और लिखिए इन पॉइंट को। बेटा मैं बार बार बोलता हूं, पॉइंट्स को आपको लिखना है, सभी पॉइंट्स को लिखते हुए आपको चलना है। ओके, सुनिए ध्यान से, ये 5 खिलाड़ी कौन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इंडियंस की। तो इंडियंस में आते हैं सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, ठीक है, जो कि क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, सचिन तेंदुलकर। अच्छा, इनका एक उपनाम भी है, निक नेम भी इनको दिया जाता है, लिटिल मास्टर ब्लास्टर। लिटिल मास्टर ब्लास्टर, ये क्वेश्चन भी एसएससी में आ चुका है बेटा, ध्यान से सुनिए। लिटिल मास्टर अगर पूछा जाए क्रिकेट में, लिटिल मास्टर, ओनली लिटिल मास्टर, तो गावस्कर को बोलेंगे, लेकिन यहां पर अगर ऐड कर देते हैं लिटिल मास्टर ब्लास्टर, तो सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है। ओके, तो फर्स्ट है सचिन तेंदुलकर, फिर इंडियन यहां पर अभी बने हैं विराट कोहली। ओके, फिर ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन है वो है रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन कौन बेटा? रिकी पॉन्टिंग। उसके बाद 2 इसमें प्लेयर हैं, श्रीलंकन प्लेयर हैं, श्रीलंका के, महिला जयवर्धने और सनथ जयसूर्या। ये ऐसे 5 खिलाड़ी मैंने आपको बताया जो 13,000 रन, 13,000 रन जो हैं वो बना चुके हैं, जिनमें से सबसे तेज 13,000 रन बनाए हैं वर्ल्ड में। इन 5 में भी सबसे तेज बनाए हैं किसने? विराट कोहली ने। अभी उन्होंने अपना जो लास्ट सेंचुरी बनाई अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट एशियन कप में उन्होंने बनाई। कोई आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि लास्ट सेंचुरी किसके अगेंस्ट बनाई है विराट कोहली ने, तो एशियन कप था, और किसके अगेंस्ट थी? पाकिस्तान के विरुद्ध ये पारी खेली गई थी। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, हरियाणा हरिकेन भी क्रिकेट में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। सुनिए, हरियाणा हरिकेन किसको बोला जाता है? हरियाणा हरिकेन बोलते हैं कपिल देव को। लिटिल मास्टर किसको बोलते हैं? लिटिल मास्टर बोलते हैं गावस्कर को, लेकिन ब्लास्टर भी जोड़ दिया, लिटिल मास्टर ब्लास्टर, तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यूरोपियन एयरबस कंपनी के द्वारा भारतीय वायुसेना को कौन सा विमान सौंपा गया है? विच एयरक्राफ्ट हैज बीन हैंडेड ओवर टू द इंडियन एयरफोर्स बाय यूरोपियन एयरबस कंपनी? तो बेटा ये जो एयरबस कंपनी है, ये यूरोप की एयरबस कंपनी है, इसने भारतीय वायुसेना को अभी ये अपना एयरक्राफ्ट सौंप दिया है, जिसका नाम क्या है? आप लोगों ने ऑप्शन सोच लिया? देखिए, ऑप्शन ए सी 295 295, बी 295, ऑप्शन डी जे 295, या फिर डी जेड 295। ऑप्शन हैं ए, आंसर क्या है इसमें? ए
C295, ये आंसर है बेटा। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको बताऊं, देखिए जो यूरोपियन एयरबस कंपनी है ना, ये तो इसमें लिख ही दिया कि ये यूरोप की कंपनी एयरबस कंपनी, लेकिन इस एयरबस कंपनी में 4 देशों की कंपनी बेटा, ये यूरोप के 4 देश इसमें शामिल हैं। तो वो 4 देश कौन कौन से, सुनिए। एक तो इसमें बेटा ब्रिटेन, कौन सा है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। और एक है इसमें फ्रांस, जर्मनी, कौन सा है, जर्मनी, और स्पेन, ठीक है। 4 देशों की ये कंपनी है एयरबस, जो कि एयरक्राफ्ट वगैरह देती है, ये सब बनाती है, इनके सारे इनके बारे में रिसर्च करती है, इनके पुर्जे वगैरह, कल पुर्जे वगैरह सब कुछ इनके बारे में वो सौंपती है, बनाती है सब ये, ठीक है। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये 4 देशों की कंपनी है एयरबस। तो एयरबस के द्वारा ये भारतीय वायुसेना को ये सौंपा गया है अभी फिलहाल, ठीक है। और सुनिए, जो स्पेन है, हमने ये जो एयरबस कंपनी के द्वारा ये जो C295 जो विमान लेने हैं, ये 60 विमान है बेटा, सॉरी 60 नहीं, 56 हैं। कितने हैं, 56। तो स्पेन से हमने जो 16 विमान अभी हमने लिया है, यानी कि लेने हैं। स्पेन से हमने कितने विमान लेने बेटा, 16 विमान एयरक्राफ्ट हमें कौन देगा, स्पेन। बाकी के जो 40 हैं वो हम अपने देश में बनाएंगे, ओके। बाकी के 40 एयरक्राफ्ट हम अपने देश में बनाएंगे। और अभी 16 एयरक्राफ्ट हमें स्पेन से दिए गए हैं। ये कहां से हैंडओवर किया गया है, ये स्पेन से हैंडओवर किया गया है बेटा, यूरोपियन एयरबस कंपनी के द्वारा, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हाल फिलहाल अभी खबरों में चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतवंशी थर्मन षणमुगरत्नम, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। भारतवंशी थर्मन षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली है, कौन से देश के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली है भारतवंशी थर्मन षणमुगरत्नम। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्या आप लोगों को आंसर मालूम है, सोचिए आंसर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सिंगापुर, बी मलेशिया, डी इंडोनेशिया, या फिर डी मालदीव। सी इंडोनेशिया और डी है मालदीव। क्या आंसर आया सामने, नहीं मिला तो देखिए ये रहा आंसर, सिंगापुर इज द राइट आंसर। सिंगापुर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सिंगापुर इसका प्राचीन नाम था अलग अलग से, सिंगापुरा प्राचीन नाम था क्या इसका बेटा, सिंगापुरा, पूरा अलग और सिंगा अलग। सिंगा को मलेशियन भाषा में या मलय भाषा में सिंगा को कहा जाता है शेर। क्या कहा जाता है, शेर। सिंगा को मलय भाषा में क्या कहा जाता था, शेर। पूरा मतलब नगर, तो शेर का नगर। तो सिंगापुर का प्राचीन नाम क्या था, सिंगापुरा। सिंगा का मतलब शेर, पूरा मतलब नगर, ठीक है। तो सिंगापुर का ये प्राचीन नाम था। अभी सिंगापुर की जो राजधानी है वो क्या है, सुनिए ध्यान से, मैं यहां इसको मिटा दूं, फिर से लिखता हूं, सिंगापुर की राजधानी क्या है। आप इन सब पॉइंट्स को लिखते हुए चलिए बेटा, अगर मैं आगे निकल जाता हूं तो उसको पॉज कर लीजिए और इनको जरूर कॉपी पेन लेके बैठिए, जरूर इनको नोट कीजिए। सिंगापुर की राजधानी बेटा क्या है, सिंगापुर शहर। राजधानी है सिंगापुर शहर। सिंगापुर सिटी इज द कैपिटल ऑफ सिंगापुर कंट्री, ओके। इसकी मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, सिंगापुरी डॉलर। सिंगापुरी डॉलर, सिंगापुरी डॉलर, सिंगापुरी डॉलर इसकी करेंसी है, इसकी जो अपनी मुद्रा है वो सिंगापुरी डॉलर है, ओके। सिंगापुर की स्थापना, आप ध्यान से सुनिए बेटा, मैं अगले पेज पर आपको बताऊं ये सारी चीजें। देखो यहां पर देखते हैं हम, थोड़ा सिंगापुर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। यही तो खासियत है हमारे यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए। आपको ये क्वेश्चन आपको कई जगह पर दिखेगा, लेकिन ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं आपको दे रहा हूं। सुनिए, सिंगापुर बेटा ये कब आजाद हुआ था, सिंगापुर यूके से आजाद हुआ था, यूनाइटेड किंगडम से 31 अगस्त 1963 को आजाद हुआ, ठीक है। आजाद हुआ किससे, यूनाइटेड किंगडम से। कब आजाद हुआ सिंगापुर, 1963 में आजाद हुआ था,
ओके, उसके बाद ये आजाद तो हो गया, लेकिन ये स्वतंत्र कंट्री नहीं बना था। 16 सितंबर 1963 में मलेशिया में मिल गया। ठीक है, मलेशिया में इसको मिला दिया गया, ऐड कर दिया गया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। ओके, लेकिन 9 अगस्त 1965 को 9 अगस्त 1965 में ये मलेशिया से अलग हो गया। ठीक है, मलेशिया से अलग हुआ। ठीक है, ये है सिंगापुर का इतिहास, ये सिंगापुर की हिस्ट्री है बेटा। ओके, सिंगापुर के अभी पीएम कौन है? तो सिंगापुर के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है बेटा? ये है ली सिन लुंग, ये है सिंगापुर के अभी प्रधानमंत्री। ठीक है, सिंगापुर की करेंसी क्या है? डॉलर, सिंगापुरी डॉलर। राजधानी क्या है? सिंगापुर शहर। ओके, सिंगापुर सिटी उसकी राजधानी है। ये मलेशिया से अलग हुआ था 1965 में, लेकिन 1963 में यूनाइटेड किंगडम से ये आज़ाद हुआ था। इसको मलेशिया में ऐड किया गया, लेकिन 2 साल बाद मलेशिया से उसको हटा दिया गया, एक अलग स्वतंत्र देश ये बना, सिंगापुर। ओके, कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ आपको पढ़ने को मिलते हैं। ओके, इन क्लासेस को बेटा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी जो सिंगापुर की कंडीशन, सिंगापुर है कहाँ पर बेटा? सिंगापुर कंट्री इन बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया कंट्री। ये मलेशिया और इंडोनेशिया कंट्री के बीच में है। सिंगापुर साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में आता है बेटा, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, दक्षिणी महाद्वीप का देश है, दक्षिणी एशिया महाद्वीप का देश है सिंगापुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत शहर है बेटा। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से राज्य में महापाषाण काल की डोलेमन साइट पर टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? इन विच साइट हैव एंशिएंट टेराकोटा स्कल्पचर बीन फाउंड एट द डोलेमन साइट ऑफ द मेगालिथिक पीरियड? यहाँ मेगालिथिक पीरियड यानी महापाषाण काल। अब ध्यान से इस पिक्चर को आप देखो बेटा एक बार। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये जो खिलौने टाइप आप देख रहे हो, ये जो मूर्तियां स्टैचू वगैरह आप जो देख रहे हो, ये बेटा टेराकोटा से बनी हुई है। टेराकोटा क्या चीज़ है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सुनिए। सबसे पहले तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सुनिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इतिहास का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो ये करंट का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो बेटा इसका आंसर है कर्नाटका। इसका आंसर क्या है? कर्नाटका। आंसर क्या है बेटा? कर्नाटका। ठीक है, तो महापाषाण काल का अर्थ मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। यहां पर महापाषाण काल का मेगालिथिक इरा का पीरियड, मेगालिथिक पीरियड का मतलब यानी महापाषाण काल का अर्थ होता है जहां पर आदमियों को बड़े बड़े पत्थरों के बीच में दफन किया जाता था। महापाषाण काल का समय जो था बेटा, आज से लगभग 3000 साल पहले माना जाता है। आज से लगभग 3000 साल पहले महापाषाण काल का एक औसतन समय बताया जाता है अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, महापाषाण काल का समय आज से लगभग 3000 साल पहले बताया जाता है। ओके, साउथ इंडिया में इसके कुछ साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी करंट में आपको देखने को ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, कर्नाटक में इसके डोलेमन साइट है वहां पर कोई, तो वहां पर टेराकोटा की कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मूर्तियां क्या हैं देखिए आपके सामने हैं। अब आपको मैं बताऊं बेटा, सुनिए, महापाषाण काल इसको क्यों बोलते थे? क्योंकि महापाषाण बड़े बड़े पत्थरों को कब्र में लगाकर उस कब्र के बीच में वो जो डेड बॉडी होती थी, उस पत्थरों के बीच में उस डेड बॉडी को दफन कर दिया जाता था, और वहां पर एक मेन होल और छोड़ा जाता था ताकि उस फैमिली से किसी आदमी की और भी डेथ हो तो उसको भी वहीं पर दफन किया जाए उस होल के रास्ते। 6ठी 7वीं क्लास की NCERT की इतिहास की पुस्तक है, हिस्ट्री की NCERT की, आपको महापाषाण की कब्र, महापाषाण काल की कब्र वहां पर दिखाई देगी। जाके देखिए, पूरा का पूरा पिक्चर बना हुआ है, वहां पर मेन होल कैसे बना रखा है और कब्र के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े कैसे लगा रखे हैं, वो सब है महापाषाण काल। ओके, आज से लगभग 3000 साल पहले। तो टेराकोटा के बारे में मैं डिस्कस करूं थोड़ा सा, यहाँ पे सुनिए।
टेराकोटा जो आप देख रहे हो बेटा, टेराकोटा एक मिट्टी होती है जो कि आग में पकाई गई मिट्टी होती है। ये जो यहाँ पर स्टैचू आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो चित्र, ये जो मूर्तियां वगैरह आप जो देख रहे हो, ये आग में पकाई गई मूर्तियां हैं। आग में पकाई गई कठोर मिट्टी हो जाती है, बिल्कुल सॉलिड हो जाती है। तो ये है टेराकोटा, जो कि आग में पकाई गई मिट्टी होती है, उसको टेराकोटा कहा जाता था उस समय। ठीक है, ओके। तो कर्नाटक में जो साइट्स हैं बहुत ही प्राचीन, जो कि लिथिक इरा की हैं, पाषाण काल की जो साइट्स हैं, मैं कुछ साइट्स के आपको नाम बता दूं, सुनिए ध्यान से। पिकलीहल, पिकलीहल, हल्लूर, पिकलीहल है, हल्लूर है, हुंसगी है, ये कुछ साइट हैं साउथ इंडिया के अंदर। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको मुझे देना ही पड़ेगा। सुनिए, मैं आपसे पूछूं, भारत के अंदर आग का आविष्कार, फायर एविडेंस इन इंडिया फाउंड फ्रॉम विच प्लेस। फायर एविडेंस यानी अपनी जो फायर है, आग जो राख जो बन जाती है, आग बुझने के बाद जो राख बनती है, एशेज जो बोलते हैं, तो एशेज के ये जो रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, ये हमें भारत में कहाँ से प्राप्त होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर दोगे। जो जो बच्चा क्लासेस को लाइक करता है, शेयर करता है, वो बच्चा बेटा जरूर इसका आंसर दें। कहीं से भी ढूंढ के दो, अगर आपको नहीं पता तो ढूंढ के आंसर दो, उससे सीखने की हैबिट पड़ेगी आपको, आप जानने के इच्छुक होंगे, आप मोटिवेट होंगे इन सब चीज़ों से, आपको पढ़ने की आदत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो सभी बच्चे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन फिर से सुन लें, भारत के अंदर अग्नि का आविष्कार, अग्नि के रिमेन्स हैं, फायर रिमेन्स हैं, या फिर रिमेन्स ऑफ एशेज हैं, यानी राख के अवशेष हैं, वो कौन से जगह से, कौन सी साइट से, उस साइट का नाम, उस जगह का नाम आपको मुझे लिखकर बताना है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें सुनिए, क्वेश्चन नंबर 8, नेची फू सुरंग किस राज्य में बनाई गई है, जिसे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा देश को समर्पित किया गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डेडिकेटेड द नेचीफू टनल बिल्ट इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। तो बेटा कंट्री को ये दे दी गई है, अभी तैयार हो चुकी है, अभी 12 सितंबर को, 12 सितंबर को ये भारत को, राष्ट्र को समर्पित कर दी गई है बाई मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये कौन से राज्य में है? देखिए, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, सुनिए ध्यान से। इसका आंसर है बेटा अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या है इसका? अरुणाचल प्रदेश। ये जो नेचीफू सुरंग है, ये अरुणाचल प्रदेश में कितनी लंबाई की सुरंग है बेटा? ये 500 मीटर की, 500 मीटर की सुरंग है। ठीक है, समझ में बात आ गई? 500 मीटर की सुरंग ये बताई जाती है, और इसके बारे में बात करते हैं तो ये लगभग कितनी ऊंचाई पर बताई जाती है? ये लगभग 5700 मीटर की ऊंचाई पर बताई जाती है, लगभग 5700 मीटर की ऊंचाई पर ये बताई जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनने जा रही है, सेला के नाम से, जो कि एक और टनल बनने जा रही है सेला के नाम से, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर, 13,500 फीट की ऊंचाई पर वो बनने जा रही है सेला सुरंग। ठीक है, काफी ऊंचाई पर बनने जा रही है। ठीक है ना, जो ये भी अरुणाचल प्रदेश में बनने जा रही है, अभी तैयार हो जाएगी, 2020 में बननी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के मैं कुछ आपको स्टैटिक पॉइंट यहाँ पर बात करूँ। अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस आप मुझे बता सकते हैं? चलो मैं ही आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश का जो बेटा फोक डांस है उसको बोलते हैं युद्ध नृत्य। क्या बोलते हैं? युद्ध नृत्य, या इसको बोलते हैं मुखोटा नृत्य। इसको मुखोटा नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुखोटा नृत्य। जो मुखोटा लगा के वो जो फाइट सी करते हैं, युद्ध करते हैं आपस में, उसको युद्ध नृत्य बोलते हैं, या मुखोटा नृत्य भी उसको बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश का ये फोक डांस है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क या जो सेंचुरी हैं, जो कि एनिमल सेंचुरी वगैरह हैं, वो कौन सी हैं? नाम दाफा और नबुई। सुनिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क है नाम दाफा और नबुई। नीचे लिखता हूं नबुई। ठीक है, नाम दाफा और नबुई,
ये यहाँ पर नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश से ही एंटर होती है ब्रह्मपुत्र नदी। अरुणाचल प्रदेश से भारत में कौन सी नदी एंटर होती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ब्रह्मपुत्र नदी बेटा भारत के अंदर केवल 2 ही राज्यों में फ्लो करती है, अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में देहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देहांग बोलते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर माउंटेन्स कौन कौन से, ये भी आपको नोट करना है। सुनिए, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको तो पता ही है, नहीं पता तो फिर भी सुन ले। काफी बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं, तो वे बच्चे ध्यान से सुने बेटा। ये स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो कि आपके पेपर में, जो कि दिल्ली पुलिस में, एसएससी सीजीएल में, DSSB में, जो कि स्टैटिक जीके आजकल बहुत ज्यादा आती है विद करंट अफेयर। तो बेटा इसलिए अरुणाचल प्रदेश के मैं स्टैटिक पॉइंट्स भी आपको साथ साथ बता रहा हूं। तो यहां पर आप नोट कर सकते हो, नामदाफा और नबुई यहां पे नेशनल पार्क है। मुखोटा नृत्य या युद्ध नृत्य इसका फोक डांस है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। पेमा खांडू यहां पर सीएम है। इसके सीएम कौन है? पेमा खांडू, ये इसके सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं? मीरी, मिशमी, पटकाई, डाफला, अबोर, इन सबको नोट कर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, मीरी, MIRI, मीरी, डाफला, पटकाई या पटकाई बूम भी बोल सकते हो, या पटकाई, और फिर मिशमी, ये सब वहां पर पहाड़ियां आप नोट कर सकते हो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9। अब लद्दाख के बारे में, असम के बारे में, उत्तराखंड के बारे में पॉइंट सब लोग बच्चे जानते हैं, मैं काफी बार करा चुका हूं। फिर से आगे सुनिए, जब इनका कोई क्वेश्चन आएगा, ये अगर आंसर होंगे तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। सिमोना हालेप कौन से खेल से संबंधित हैं जिस पर हाल ही में 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है बेटा? सिमोना हालेप इज रिलेटेड टू विच गेम हु हैज बीन बैंड फॉर 4 years। 4 साल का बैन लग चुका है बेटा इस खिलाड़ी पर। तो ये कौन से खेल से संबंधित हैं? जैसा कि आप इसके हाथ में टेनिस का बल्ला देख रहे हो, तो आप समझ ही चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर है, बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर है बेटा ये, ठीक है। सिमोना हालेप कौन से देश की हैं? सिमोना हालेप है बेटा रोमानिया की। कहाँ की है? रोमानिया, जो कि पहले रूस के अंदर कती आता था, अब ये रोमानिया अलग कंट्री है। और रोमानिया यूरोप का देश है। कौन से कॉन्टिनेंट का देश है बेटा रोमानिया? यूरोप का देश। रोमानिया की कैपिटल क्या है? बुखारेस्ट। ध्यान से सुनिए, बुखारेस्ट। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है, देखिए मैं लिखता हूं। इंग्लिश में इसकी ये स्पेलिंग हो जाती है बुखारेस्ट, BUCHAREST। इंग्लिश में ये स्पेलिंग हो जाती है बुखारेस्ट की, ठीक है। इसको हिंदी में बुखारेस्ट हम बोलते हैं। तो ये बुखारेस्ट कैपिटल ऑफ रोमानिया की खिलाड़ी हैं कौन? सिमोना हालेप, जो कि टेनिस से संबंधित है, जिस पर अभी हाल ही में वाडा ने क्या किया? अभी 4 साल का इस पर बैन लगा दिया। ये वाडा क्या चीज है बेटा? वाडा, WADA, वाडा। सुनिए, ये वाडा ने इस पर अभी डोपिंग में ये दोषी पाई गई है, ठीक है। सुनिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, ठीक है। भारत की कौन सी है? भारत की नाडा है। वर्ल्ड की कौन सी है? वाडा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो खिलाड़ी ड्रग वगैरह लेता है, नशा वगैरह करता है, कोई नशा तो नहीं कहेंगे उसको, अपने खेल में ज्यादा मतलब प्रतिभाशाली दिखने के लिए, सबसे आगे दिखने के लिए कुछ वो नशीले ड्रग वगैरह, कुछ दवाइयां वगैरह लेते हैं, जिससे उनका स्टेमिना, जिसमें उनकी पावर बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वो उसका डोप टेस्ट होता है बेटा, अगर उसमें पकड़े जाते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये जो लड़की दिखाई दे रही है आपको, ये जो खिलाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस पर 4 साल का बैन लगा है, और ये वाडा ने लगाया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इस पर 4 साल का बैन लगाया। कौन से देश की? रोमानिया देश की है, ठीक है। और सुनिए इसके बारे में बेटा, काफी पॉइंट्स हैं आपके लिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर आपको मिलेंगे। सुनिए, ये वो खिलाड़ी हैं बेटा जो 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती बेटा
साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, बहुत बड़े 4 टेनिस टूर्नामेंट जिनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। सबसे पहले साल में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है कौन सा, फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और फिर होता है यूएस ओपन। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। 2018 में इन्होंने जीता विंबलडन ओपन, ध्यान से सुनिए और लिख भी सकते हो। 2018 में 2018 में विंबलडन ओपन इसने जीता और 2019 में फ्रेंच ओपन इस खिलाड़ी ने जीता था। ओके, और लेकिन अभी करंट में 4 साल का बैन इस पर लगा दिया गया है वाडा के द्वारा। रोमानिया की खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको नोट करते हुए चलिए और क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निसार मिशन कौन सी 2 स्पेस एजेंसियों का है जिसको पृथ्वी की निगरानी के लिए 2024 में लॉन्च किया जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, एक बार फिर से चर्चा में। निसार मिशन कौन सी 2 स्पेस एजेंसियों का है जिसको पृथ्वी की निगरानी के लिए 2024 में लॉन्च किया जाएगा। विच 2 स्पेस एजेंसीज निसार मिशन विल बी लॉन्च्ड इन 2024 टू मॉनिटर द अर्थ। तो बेटा कौन सी 2 एजेंसी हैं? ऑप्शन ए जाक्सा एंड नासा, ऑप्शन बी नासा एंड इसरो, ऑप्शन सी रोसकोसमोस एंड CNSA एंड ऑप्शन डी इसरो एंड जाक्सा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको सबसे पहले बताऊं, इसका आंसर है बेटा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नासा और इसरो, यानी नासा जो कि USA की स्पेस एजेंसी है, इसरो जो कि अपनी भारत की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, इन दोनों के द्वारा ये निसार मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, नासा बताई दिया मैंने अमेरिका की है, रोसकोसमोस स्पेस एजेंसी रसिया की बेटा, यहाँ चाइनीज स्पेस एजेंसी भी है। ठीक है, ये चाइना की स्पेस एजेंसी बेटा, CNSA चाइना की स्पेस एजेंसी है, इसरो जाक्सा आपको पता ही है। तो ये जो स्पेस मिशन है ये बेटा ये नासा और इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है निसार। ठीक है, तो ये 2024 में ये मिशन लॉन्च हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा। बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी आप लोगों को, आप लोगों ने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे सब बच्चों से पूछा है, महापाषाण काल या पाषाण काल लिथिक इरा का पॉइंट है, ठीक है ना, कि भारत के अंदर अग्नि के अवशेष है ना, रिमेन्स ऑफ द फायर या फिर रिमेन्स ऑफ द एशेज, ये कहाँ से हमें मिले हैं, उस साइट का नाम, उस जगह का नाम आपको बताना है मुझे। ठीक है, क्लासेस को बेटा लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। पढ़ने वाले बच्चों के पास ये क्लासेस जरूर जानी चाहिए। बड़ी लाजवाब क्लासेस हम करते हैं बेटा, बड़ी मेहनत की जाती है इन पर, क्योंकि सिर्फ करंट ही नहीं बताते हम, इसके साथ करंट के साथ साथ आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पढ़ने को मिलता है उस जगह से रिलेटेड, विद स्टैटिक जीके, उसका डांस भी, उसका फोक डांस भी, उसका नदियाँ भी, पहाड़ भी, इतनी सारी चीज़ें, उसके टेम्पल्स भी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बेटा साथ में। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में अभी 2 महीने बाद पेपर है, इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं बेटा, क्लासेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।